हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आज हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं। क्लास 10 जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि त्रिभुज के बारे में हम लोग एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जो त्रिभुज के बारे में 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक आप लोग हम ले जाएंगे। आपकी क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर आपको मैं पूरी तरीके से सिखाऊंगा। उसके लिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। सबसे पहला तुम्हारा क्या रहेगा कि त्रिभुज होता क्या है। देखो सर, त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज क्या होती है? जो तीन आकृतियों से तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, सॉरी ए बी सी, देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को लिख देते हैं हमें। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, त्रिभुज कहते किसे हैं, इसे हम नोट कर लेंगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। इतना हम जान लेते हैं। ओके, जरा सा हम इसे मिटाने वाला ले लेते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब इसके अंदर दूसरा गुण जान लेते हैं। दूसरा गुण क्या होता है? देखिए, दूसरा गुण होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोण ए बी सी धन कोण बी ए सी धन कोण ए सी बी। देखिए, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 180 के। इतना आराम समझते हैं। त्रिभुज के हर एक पॉइंट को हम नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपके छोटे से छोटे पॉइंट आपके चैप्टर में किसी न किसी से काम आ सकता है। तो चलिए, 180 अंक होता है। अब देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पर कोण हम कैसे पहचानेंगे सर? देखिए, कोण कैसे पहचानोगे आप लोग? यहाँ पर क्या है बेटा? कोण बी, ये कोण ए है, कोण सी है, जो बीच वाला अंक होगा उसे हम क्या कहेंगे? कोण मानेंगे। अब इसको हम एक सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी। ये कोण का चिन्ह होता है। ये किसका चिन्ह? एल का मतलब नहीं है, कोण है ये, बराबर 180 है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 अंश के बराबर। ये दो पॉइंट हम नोट करते चलेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है? इतना मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इतना नोट करते चलेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि त्रिभुज के, पहले समझ लेते हैं कि त्रिभुज के दो कोणों का योग, त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये दो कोण हों ए बी और बी सी, जब जोड़ दें तो तीसरी भुजा उस जोड़ से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ देखिए, जैसे 5 और यहाँ 7 लिख दिए हैं, 2 लिख दिए, यहाँ पर 8 लिख लीजिए। यहाँ पर त्रिभुज मान लीजिए ए बी धन, सॉरी ए बी धन बी सी बड़ा होना चाहिए। दो कोणों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। देखिए, बड़ा है 8 से, यानी कि त्रिभुज बड़ा होगा एसी से, एसी से। यानी कि हमारे त्रिभुज का तीसरा गुण क्या होता है कि दो भुजा है ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का योग ए सी से बड़ा होना चाहिए। ए सी से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो देखिए, ए सी से बड़ा, यहाँ पर 2, देखिए 5 + 2 बड़ा होना चाहिए इससे 8 से, तो 5 2 7, ये 8। ये तो हमारी भुजा बड़ा नहीं है। ये हमारी भुजा जो भुजा है ये बड़ा हो गया क्या? नहीं बड़ा हुआ। देखिए ध्यान से, ये तो हमारा 8 है, इसका छोटा है, सिंगल ये त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज हमारा क्या कहता है कि हमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। यानी दो भुजाओं का योग हम करें और तीसरी भुजा से
बड़ी होना चाहिए। ये बड़ी नहीं हुई, इसका अर्थ हुआ कि हमारा ये त्रिभुज नहीं होगा। तो देखिए देख लीजिएगा आप लोग, जैसे मैं यहाँ पर आप 3 कर दे, यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, सॉरी भुजा भुजा ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा 8 से। तो ए बी कितना है 5 प्लस बी सी कितना है, सॉरी हाँ बी सी कितना है 4 बड़ा होगा 8 से, 9 हो रहा है 8 से। हाँ अब ये हुआ कि हाँ अब ये सही मायने हमारा त्रिभुज कहलाएगा। हमने भी तीन त्रिभुजों के 3 नियम जाने। पहला त्रिभुज के बारे में कहना है 3 गुण जाने उनके। तो पहला गुण क्या था कि तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और तीनों कोण की त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितने के बराबर होता है, कोण ए, सॉरी मैं लिख देता हूँ, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। ये मैं आपके भी बुक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपके ये कुछ त्रिभुज के लक्षण बता रहा हूँ जो कि त्रिभुज में है मोस्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये बेसिक है त्रिभुज का, एकदम बेसिक चीज कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का 180 अंश बराबर होता है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में एक शर्त होता है कि 2 भुजाओं का योग, ध्यान से सुनिएगा, 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। 2 भुजाओं का तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप नोट करते होंगे, मिटा सकता हूं मैं इसे। हमने 3 तो जान लिए, 3 तो जान लिए। अब जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए त्रिभुज भुजा के आकार से, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। मैंने क्या लिखा है, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए। तो पहला हम समझते हैं, पहला हमारा होता है जो, सॉरी बहुत तेज आवाज कर रही है, साइड करते हैं इसको। पहला हमारा होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज हम कहते किसे हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ए बी सी त्रिभुज हो गया हमारा। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान है। जिसकी, मैंने क्या क्या, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो। जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। मैंने क्या कहा, भुजा, जिसकी सभी भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये हमारे समबाहु त्रिभुज के लक्षण होते हैं। किसके लक्षण होते हैं, समबाहु त्रिभुज के। पहला, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, से क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। उम्मीद करूंगा कि आप नोट करते चलेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब जानते हैं सेकंड हमारा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज होते क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होते क्या है, इधर देखेंगे, बोर्ड की ओर सबकी नजर होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए ध्यान से, यार ये बन नहीं पा रहा है, ऐसे करते हैं इसको, ऐसे।
इसका नाम ये रखते हैं, इसका बी, इसका सी। समद्विबाहुज त्रिभुज क्या कहता है? जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो। जिसकी दो भुजाएं, जैसे भुजा ए बी और भुजा ए सी, या फिर भुजा ए बी या फिर भुजा बी सी, या फिर भुजा ए सी या फिर भुजा बी सी। देखिए हमें केवल दो भुजाएं समान होनी चाहिए, तीसरी भुजा नहीं, केवल दो भुजाएं। देखते हैं कौन कौन सी भुजाएं हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि ए बी बराबर ए सी के, या फिर ए बी बराबर बी सी, या ए सी बराबर सी बी या बी सी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इन तीन भुजाओं में से केवल दो भुजा समान होनी चाहिए। मैं तो ये लिख दिया आपको समझाने के लिए कि कोई भी समान हो सकता है, दो भुजाएं समान हो। जिसकी केवल दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं, यहां पर मैं लिख भी देता हूं। ऐसा त्रिभुज जिसकी, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं, सॉरी दो भुजाएं आपस में समान हो। देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो। इतना समझ में आएगा नहीं आप लोगों को? अच्छी बात है, समझते चलेंगे ध्यान से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है। मिटाऊं मैं इसको, मिटाता हूं इसको। अभी लास्ट में इसके इन दोनों में अंतर भी जानेंगे। अब हमारा तीसरा, हमने यहाँ क्या लिखा है? तीन प्रकार के होते हैं। तो तीसरा देखते हैं क्या होता है। तीसरा हमारा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, और आज मैं आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर समाप्त कर दूंगा। सेकंड वाले चैप्टर में हम लोग देखते हैं। उसका मैं दूसरा पार्ट, मैंने पार्ट 1 लिख भी दिया है कि पार्ट 1 है। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा? जिसकी एक भी भुजा समान ना हो। जैसे ए बी सी, ए बी सी। अब इसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो। विषम बाहु का ऐसा जानिए कि इसकी तीनों भुजाएं में से कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होंगी, यानी ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी, या फिर सी ए कर सकते हैं, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों भुजाएं आपस में समान ना हो तो क्या हो जाएंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो मैंने तीन त्रिभुज आपको बताए उनमें से आपको किसी भी त्रिभुज में कंफ्यूजन ना होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं लिख दूं यहाँ, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान न हो। समान जिसकी कोई भुजा आपस में समान ना हो। नोट डाउन। ओके, आगे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा प्लीज, नोट करते चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, अब समद्विबाहु सिद्ध कैसे करें, ऐसे जगह कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का आप लोगों को। अगर कंफ्यूज हुए तो माइंड में अगर एक भी बेटा कंफ्यूजन होती है ना, तो बच्चा अपने मार्ग से भटक जाता है कि अब क्या करें कैसे। तो मैं इसलिए त्रिभुज आपके जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से त्रिभुज स्टार्ट है। ठीक है, करते चलिए, मिटाता हूँ मैं इसको, आगे चलते हैं।
अभी तक मैंने भुजा क्या था बताया, तो 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं तीनों त्रिभुज के बारे में आपको अंतर समझाता हूँ 1 सेकंड के अंदर। अब मैं उम्मीद करूँ कि आज के बाद आप लोग इन त्रिभुजों को भूलेंगे नहीं। और 1 सेकंड, ए बी ई एफ मानते हैं, ऐसे पी क्यू आर मानते हैं। अभी तीसरा, अब आप लोग खुद बताएंगे, देखिए इसकी जब तीनों भुजाएं आपस में समान हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। और जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो उसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। बेटा ये आप लोगों ने जान लिया, ये 3 त्रिभुज आप लोगों ने जान लिया, नोट करते चलेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे सर कि मेरा तो ये छोटा चैनल है बेटा, जो कि मैं इस छोटे से कमरे में पढ़ा रहा हूँ आपको, पर अगर आप लोगों का साथ रहा इसी तरह तो शायद मैं भी आपकी तरह और टीचर की तरह मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई की चीजें आसानी से समझ में आए। अब मैंने 3 ठो भुजा के आधार पर बताइए, अब मैं आप लोगों को 3 त्रिभुज कोणों के आधार पर बताता हूँ, कोणों के आधार पर। अब देखिए 3 त्रिभुज कोण के आधार पर भी होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला त्रिभुज बेटा, पहला हमारा क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कोण के आधार पर भी 3 होते हैं ना, समझते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जो होता है बेटा वो 90 अंश से कम का त्रिभुज होता है, जिसका एक कोण ए बी सी, जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश से, एक कोण मान लीजिए कोण बी क्या हो, कोई भी कोण ले लेंगे, जो कोण एक 90 अंश से कम का त्रिभुज, जो किसी सॉरी ध्यान रखेंगे, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से कम होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण है, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। और एक होता है हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब बेटा समकोण त्रिभुज क्या होते हैं जरा समझते हैं। समकोण का समय आप लोग कहीं न कहीं सुना होगा, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 90 अंश। तो देखिए समकोण त्रिभुज हमारा कैसे बनता है, ये हमारा मान लीजिए ए है, यहाँ ए डाला था तो यहाँ डी डाले, डी ई एफ, हमारा एक कोण किसके 90 डिग्री का, यानी जिसमें हमारा एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज की क्या है, त्रिभुज किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का, उसे मैं ऐसा एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ बेटा, इससे बेसिक कहीं नहीं बताया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अभी 2 मैंने जाना,
कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं बेटा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से क्या हो, कम हो, 90 अंश से क्या हो, कम हो। और समकोण क्या होता है, जिसका कोण 90 अंश का यानी राइट 90 अंश का हो, एकदम सीधा यानी लंबवत 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। मैं त्रिभुज लिख नहीं रहा हूँ, त्रिभुज बना दे रहा हूँ लिखने की जगह, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। कि बुरा मान लीजिए सर, हटाओ इनको यहाँ से, हटाइए, त्रिभुज नहीं लिखना, ऐसे बात नहीं है ना। चलिए इतना हो गया आप लोगों का, आगे चलते हैं। उम्मीद करूंगा नोट डाउन कर चुके होंगे। अब एक और आता है, एक आता है अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, देखते हैं। जिसका एक कोण, मान लीजिए इसका नाम ए रखते हैं, इसका बी रखते हैं, इसका सी। जिसका एक कोण, जिसका जिस त्रिभुज, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से क्या हो, 90 अंश से अधिक हो, क्या हो, 90 अंश से अधिक हो, उसे अधिक कोण या फिर अधिक त्रिभुज कहते हैं। अधिक त्रिभुज या फिर अधिक कोण कहते हैं। देखिए जिसका यानी किसी कोई त्रिभुज है मान लीजिए, और उसकी एक कोण 90 डिग्री से क्या हो बेटा, 90 डिग्री से अधिक हो, क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण या फिर अधिक त्रिभुज कहेंगे। इतना कंफर्म हुआ। त्रिभुज के बारे में जो भी चीजें मैंने अभी बताई, क्या उतनी चीजें आपको कंफर्म हुआ तो उसके लिए धन्यवाद, और नहीं हुआ तो प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने जितने तरीके समझा, शायद आपको छोटा बच्चा भी होगा तो वो समझ जाएगा, समझिएगा, ठीक है। मिटा सकता हूँ ऐसे। ये तो रहे आपकी 10th की क्लास से बाहर के क्वेश्चंस, यानी कि ये हमारे जो भी क्वेश्चन थे वो आपके केवल मामूली त्रिभुज के बारे में थे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज क्या होते हैं, अधिक कोण क्या होते हैं, या फिर हम समबाहु समद्विबाहु या विषमबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं, आपको कंफर्म हो गया। सम और त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज बनेगा तो कैसे बनेगा, त्रिभुज कितने आकृतियों से बनता है, ये तो संभव हो गया। अब क्लास 10th में एक चैप्टर देखिए, इसको मैं मिटा दूं, और मिटाने वाला इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्लास 10th में एक चैप्टर दिया है जिसमें हमें समरूप बताना है। समझ में क्या बताना है, समरूप, समरूप और सर्वांशगम। सर्वांशगम क्या होता है, समरूप क्या होता है। पहले समरूप जानते हैं बेटा, समरूप जानते हैं, समरूप किसे कहते हैं, और फिर समरूप कौन से त्रिभुज समरूप हैं, कैसे पहचानेंगे। समरूप का मतलब होता है बेटा कि वो एक जैसे दिखते हों, एक जैसे यानी कि एक रूप से। दोनों मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई, सॉरी डी ई एफ लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ त्रिभुज डी ई एफ, ये त्रिभुज हमारी डी ई एफ है, ओके। तो देखिए हमारा समरूप का अर्थ क्या होता है, जो दिखने में एक जैसे हो, अब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन दिखने में क्या हो, एक जैसा हो। अब मैं मान लीजिए एक को त्रिभुज इतना बड़ा बना देता हूँ, इतना बड़ा, मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूँ, इसको मिटा, चलिए कोई नहीं, इसका भी नाम मैंने ए बी सी दे दिया, और एक त्रिभुज में इतना छोटा बना देता हूँ जिसका मैं नाम डी ई एफ देता हूँ डी ई एफ। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे समरूप हो गया। बेटा मैंने कहा, क्या कहा था पहले, कि जिसकी रूप समान हो। मैं कहता हूँ जैसे मेरी जैसे मेरे हम शक्ल आ गए और मुझसे थोड़ा छोटा है, हाइट में छोटा है,
और मेरे जैसा ही दिखता है, तो क्या हो जाएगा, जो मेरे जैसा दिखता है, यानी कि इसके जैसा दिखता है नहीं, ये दिख रहे हो, ये भी त्रिभुज है, 3 आकृतियों से घिरा है, ये भी 3 आकृतियों से घिरा है, ये भी त्रिभुज हुआ, ये भी त्रिभुज हुआ, ठीक। यानी कि इनका रूप देखने में एक जैसा हो, उसे हम समरूप कहते हैं, जिन्हें हम आकृति कहते हैं। आकृति, आकृति, आकृति क्या हो बेटा, आकृति क्या हो, समान, सॉरी हाँ, आकृति समान हो, आकृति यानी कि उनकी बनावट, आकृति यानी बनावट, इनकी बनावट देखिए समान है कि नहीं, जिस तरीके से ये बना है उसी तरीके से ये भी बना है, कोई अंतर नहीं। अब आकार में, आकार में क्या होता है बेटा, आकार, साइज, आकृति और आकार, बेटा इतना आपको ये समरूप समझ में आया। समरूप किसे कहते हैं, जो एक ही रूप के हों, देखने में एक ही रूप में, उनकी हाइट क्या है, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या, उससे मतलब नहीं है, बस देखने में हमें एक जैसे लगने चाहिए। हम देख रहे हैं ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, सॉरी समरूप कैसे समझता, समरूप त्रिभुज डी ई एफ, समझना इतना आपको समझना है कि समरूप, समरूप का मतलब हो जो समान रूप के दिखे, हमें उनके अंदर मतलब उनकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि उनकी रूप एक जैसा हो, हमें इससे मतलब है। ओके, इतना मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, मैं लिखवा भी देता हूं। समरूप यानी जिनकी आकृति, जिनकी आकृति क्या हो, जिनकी आकृति समान रूप की हो, आकृति समान है, समान हो, समान हो या समान रूप के हो, समान रूप के हो, समान रूप के हो। ओके, इतना उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। समरूप का अर्थ क्या होता है, जिनकी आकृतियां समान हो या समान रूप की हो। ठीक है, इतना नोट डाउन करते चलेंगे आप लोग। ओके, चलिए अब जानते हैं सर्वांशम किसे कहते हैं, सर्वांशम, सर्वांशम, सर्वांशम क्या होती है, अभी जस्ट मैंने बताया सर्वांशम, सर्वांशम मतलब क्या होता है बेटा, जिनका जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई और ये एफ। ध्यान समझेंगे, अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करोगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ऐसा नहीं यहाँ पढ़ने बैठो दिमाग नाच रहे, यहाँ दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, ऐसा नहीं, दिमाग यहाँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये छः है। देखिए जो हो ए बी, इन दोनों का अनुपात समान होना चाहिए। ये दोनों, जैसे ये एक है तो ये भी एक हो, यानी उनका आकार एवं आकृति, आकार जिन त्रिभुज का, जिन त्रिभुजों का आकार एवं आकृति दोनों क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, सर्वांशम त्रिभुज। यानी अगर इनका आकार और आकृति समान समान दिख रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन जिन आकृति का स्वरूप, मान लीजिए ये भी एक है, ये दो है, ये तीन है, यहाँ भी एक, यहाँ भी दो, यहाँ भी तीन, अब ये सर्वांशम होंगे। क्यों, क्योंकि इनका आकार, आकार देख रहे हो, ये भी एक, ये भी एक, ये भी तीन, ये भी तीन, ये भी दो, ये भी दो, यानी कि आकार तो हमारे समान और आकृति भी समान होनी चाहिए। आकृति भी देख लो, आकृति में रूप, रंग, रूप भी समान है, यानी कि मेरे आकृति भी समान है और
आकृति भी समान है और इनके आकार भी समान है, तो त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे? सर्वांशम। उम्मीद करूंगा इतना समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल जैसे मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी, सर्वांशम का चिन्ह कैसे बनता है? ऐसे सर्वांशम जो आप लोग कोलगेट मंथन लेते हैं ना, ऐसे जो एड दिखाता है, तो सेम उसी प्रकार से ये बनता है। ओके, उसके आगे 2 पाई खींच देना, उसे डी ई एफ, ये त्रिभुज सर्वांशम होंगे। तो सर्वांशम और त्रिभुज हमारे क्या है? सर्वांशम हुए और त्रिभुज, इनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। देखो मतलब भुजा नहीं, इनका आकार और आकृति ये एक होता है। यहाँ पर सॉरी लिखना पर मार्कर सही से चल नहीं रहा है, ठीक है। ये 3 और ये 2, इतना समझ में आया। ये आपके 10th के चैप्टर में है। बुक में आप क्या है दिखा देता हूँ मैं। बुक में आपके क्या है? बुक में आपके त्रिभुज में है चैप्टर ए 6 का ए, तो 6 का ए में आपका देखते हैं, इनका अनुपात भी समान होना, ठीक। देखिए जरा, दूसरा देख लेते हैं हमारा क्या दिया है। देखिए जाने वाला कहाँ गया? हमारे में ये आपके क्वेश्चन दिया है, देखिए एस आर क्यू पी, ये सब 1.5 1.5 और 1.5 और 1.5, ये 3 ये 3 ये 3 और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 ही दिया है। ये ए बी सी, सॉरी सी डी समरूप ये कह रहा है, बताइए कि ये समरूप है या नहीं। देखिए समरूप में एक और शर्त भी होती है कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान हो। भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान हो। जैसे मैं कह दूं, देखिए जैसे एस पी बटे डी ए, डी ए कर दूँ तो क्या है 1.5/3, तो यहाँ दशमलव घटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। देखिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए। पहले मैं क्या क्या एस पी यानी एस पी अपान डी ए कर दिया, 1 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा 15/3, 15/3 हो गया। इसका मतलब क्या होगा 30 हो गया, सॉरी 15/30 हो जाएगा, 15/30, ठीक है। ऐसा करेंगे तो 15 में 15, 15 टू 30, यानी कि ये 1/2 है, यानी इसका अनुपात 1/2 आ गया। अब हम इसका भी अनुपात चेक करते हैं, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ करते हैं पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू बटे ए बी यानी पी पी क्यू और ए बी, तो क्या है देखते हैं 1.5 बटे इंटू क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से 10 से, क्या हो जाएगा 15/30, 1/2, यानी हमारा अनुपात तो समान दिख रहा है, यानी इन सभी का अनुपात समान है, लेकिन क्या कोण भी समान है? ये देखो ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री है, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण, लेकिन क्या ये 90 डिग्री है? नहीं।
जैसे इस कोण को करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, इस तरफ से इस कोण को करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इसके कोण समान है। लेकिन ये 90 डिग्री क्या ये 90 डिग्री है? कोण समान नहीं है। इसके कोण समान है? कोण समान नहीं है। इसका मतलब भुजाएं जो इसकी समान है, एक जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, जैसा दिख भी नहीं रहा है, यानी कि समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज PQRS समरूप चतुर्भुज ABCD के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। देख लीजिए, भुजाओं का इनके अनुपात समान होना चाहिए। देख लीजिए, समान है क्या? नहीं, भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन कोण क्या समान है? कोण हमें इनके समान नहीं दिखाई दे रहे हैं, समान नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये समरूप नहीं हुआ बेटा। इतना समझ में आया? आप लोगों को थोड़ा अचंभित हो रहे थे कि मैं शुरू में क्या कहा था कि हमें समरूप में हमारे रूप जैसा देखना होना चाहिए, उसके आकार से मतलब नहीं है। नहीं बेटा, मैंने कहा था आकार से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ भुजाएं क्या होनी चाहिए? चतुर्भुज समान एक भुजाएं क्या, भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। साथ साथ है कोणों भी समान होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है समरूप है कि नहीं, लेकिन चतुर्भुज समरूप है या नहीं? तो चतुर्भुज समरूप नहीं है। कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपने देखते हैं, मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों ने? तीसरा क्वेश्चन दिया है सॉरी ऐसा नहीं है, ABCD PQR है। ये दिया है 85, ये दिया है 70, ये दिया 100 और ये क्या दिया है 105। ये भी दिया 100, ये भी 70 दिया है, ये भी हमारा कितना दिया है 85, ये हमारा किया दिया है 105, ये हमारा 15 दिया है, सॉरी ये 2.1 दिया है, ये 2.4 दिया है, ये 2.5 दिया है और ये 1.5 सेंटीमीटर में सब दिया है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में सब दिया है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4.2 है और ये कितना है 4.8। पहला समरूप है या नहीं? अब इन सही भुजाओं देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं हमारा इसमें कोण। देखिए कोण हमारा क्या दिया रखा है? कोण इसमें देखिए समान दे रखा है, यानी कोण भी हमारा समान ही है। कोण हमारा क्या दे रखा है? समान में है। तो चलिए देखते हैं भुजाएं समान, भुजाओं का अनुपात समान नहीं। DA/SP बराबर 2.1/4.2 इंटू 10 करेंगे, क्या हो जाएगा? 21/42, 21 1/2 आ गया। चलो इसका 1/2 आ गया, इसका 1/2। आप चलिए अब देखिए ये चेक करते हैं, AB/PQ बराबर इनमें में क्या है देखो, AB यानी 1.5 इंटू 3, तो 10 से गुणा करेंगे बराबर 15/3, यानी कि सॉरी 15/30 होगा। तो क्या होगा? तो 15 का 15, 15 30, 1/2 ये भी आ गया, यानी कि हमारी 1/2 ये भी आ गया। ठीक है, चलिए भी दिखाते हैं आपको। फिर आप ये वाली भुजा चेक करेंगे, ये वाली BC वाली, यानी कि BC और ये क्या RQ, तो क्या है RQ बराबर कितना हो गया बेटा? 2.5/4
5। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25/5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5 1 सॉरी 25/50 हो जाएगा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया। 25 1 25, 25 में 50, ये भी 1/2 आ गया। अब हमारी एक भुजा और बची है ऊपर नीचे, BC, यानी कि DC/SR इतना कर दिए। DC कितना दिया है 2.4/4.8, इतना करते हैं तो ऊपर से 10 से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान से दिखाई दे रहा है आपको, 24/48 हो जाएगा। काटते हैं, 24 1 24, 24 में 48, 1/2, यानी कि हमारा भुजा AD या फिर DA करते हैं, DA अनुपात SP, इनके अनुपात क्या है, बराबर है, बराबर 1/2 आया है। इन दोनों का अनुपात, यानी कि इन दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है 1/2 के, और इन दोनों का अनुपात बराबर AB अनुपाते PQ बराबर BC अनुपात QR बराबर SR अनुपाते DC बराबर 1/2। यानी बेटा इन सभी के अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। इसकी क्या हुआ, समरूप, क्योंकि इसके कोण भी समान है, भुजा भी आपस में देखिए बराबर है। समरूप यानी समान रूप का हो, जैसे मैं हूँ, छोटा बड़ा नहीं चलता, देखिए मैंने इसकी भुजाएं क्या हुआ, बराबर है, ठीक है, ये क्या है, समरूप हो। इतना समझ में आप लोगों को, नोट कर लीजिए। इसकी चारों भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। देखिए मैंने ये कहा था कि समान रूप के, देखिए इसकी DA और SQ क्या समान है, इनकी भुजा का अनुपात समान है। ये आपस में थोड़ी ना समान है, भुजाओं का अनुपात समान है, यानी इनकी भुजाओं का अनुपात में समान है। हमें इसमें ये देखिए AC और ये दोनों आपस में थोड़ी ना समान है, कोणों का समान दिया है, कोण हमारे समान है, इसके कोण भी समान है, जिसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये समरूप हुआ। यहाँ लिख देंगे कोण, यहाँ लिख देंगे कोण D बराबर कोण S बराबर, यहाँ लिखेंगे कोण C बराबर कोण R, यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर कोण P, और कोण B बराबर कोण Q। ये क्या है, समरूप है, नोट डाउन कर दीजिए। तो आज हमारा क्लास 10th में हमने अपने पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा, और जो टॉपिक आपको फिर से पढ़ना है उस टॉपिक आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसको फिर से एक बार समय मिलने पर मैं उसको फिर से एक बार यहाँ पर आपको लाइव आकर पढ़ा दूंगा, ठीक है। और कोई दिक्कत, अभी तक तो जो भी पढ़ाया गया है, त्रिभुज में अगर प्रॉब्लम है, मैंने त्रिभुज के 0 पॉइंट से लेकर आपके 10th में जो भी क्वेश्चन दिए, समरूप और सर्वांशम सब बता दिए हैं। इसमें आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको सभी चीज़ समझ में आएंगी। जय हिंद।